ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम कलंक डहेवी अपाल जेड़ परू ते परम सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा संतप्यमान जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन योगसार ग्रंथ है, गाथा नंबर 8, पृष्ठ क्रमांक 13। अंदर में जिसे राग आदि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है, उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों का पिंड, ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर है, वेदन है, यही मैं हूँ। ऐसा जिसे स्वभाव का ग्रहण बरतता है वह पंडित अंतर आत्मा है, परमात्मा का लघुनंदन है। ठीक है, ये अपन चर्चा चला रहे थे कि अपन को राग का आदर जो है वो नहीं बरतना चाहिए। आदर का अर्थ है राग में उपाधि बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए। देखो, जो राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, पंच इंद्रिय के विषय भोग के परिणाम है, ये जितना भी कुछ है ये सब विकार जिससे हम परिचित हैं, वास्तव में वो सारा का सारा विकार केवल और केवल चारित्र मोह का है। और जो असली संसार का कारण है वो मिथ्यात्व है, और अपन मिथ्यात्व से बिल्कुल परिचित नहीं है। अपन को सारा परिचय काम भोग बंधन की कथा, बाहर में पुद्गल का परिचय और अंदर में आत्मा के नाम पर केवल और केवल चारित्र के विकार का परिचय है। आत्मा जानता है, ये तो परिचय है कि भाई जानता हूँ मैं, लेकिन मैं रागी द्वेषी मोही ऐसा हूँ मैं। अब जो ऐसा हूँ मैं, जो अपने को मोह राग देश वाला अनुभव करता है, अपने को रागी द्वेषी हूँ ऐसा श्रद्धान करता है, वो श्रद्धान मिथ्यात्व। तो वो जो श्रद्धान मिथ्यात्व है वहाँ तक हमारी नज़र नहीं जाती। हमारी सारी नज़र जो रहती है वो इन विकल्पों पे रहती है, और हम विकल्पों को ही आत्मा मानते हैं। समझ में आया? मैंने जैसे आपको विकल्प आ रहे तो आप को कैसा लगता है, ऐसा मैं हो गया। आपको खाने पीने के परिणाम आए तो मैं खाने पीने वाला हो गया। आपको त्यागने के परिणाम आए तो मैं त्यागने वाला हो गया। आपको क्रोध आया तो मैं क्रोधी हो गया। ये जो मैं हो गया, ये जो अनुभूति है, ये मिथ्यात्व है। क्रोध होना मिथ्यात्व नहीं, मान मायाचारी मिथ्यात्व नहीं, उस रूप अपने को अनुभव करना, वेदन करना, ये मिथ्यात्व है। और हमारा कभी भी ध्यान मिथ्यात्व की तरफ जाता ही नहीं। हम लोग मिथ्यात्व के नाश करने के लिए क्रोध मान माया लोभ नहीं हो तो मिथ्यात्व मिटेगा, ये मान्यता बनी हुई है। तो अपन क्या करते हैं, मिथ्यात्व को मिटाने की जगह विकल्पों को मिटाते हैं। और विकल्पों को मिटाते नहीं हैं, क्योंकि विकल्प मिटते फिरते थोड़ी हैं, विकल्पों के विषय बदलते हैं। क्या करते हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान की जगह
देव शास्त्र गुरु का विकल्प रहे तो अच्छा है। तो ये भेद काहे में करा? विकल्पों में। और यहाँ स्त्री पुत्र आदि का विकल्प नहीं रहा और देव शास्त्र गुरु का विकल्प, तो अपने को धर्म हो गया, अपन धर्मात्मा हो गए, ये मान्यता चलती है। और जिनके स्त्री पुत्र मकान दुकान के विकल्प हैं वे पापी हैं, वे संसारी हैं। ऐसा ये जीव जब भी इसे मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का अवसर मिलता है तो ऐसा ये विकल्पों में भेद डालकर और विकल्पों में ही एकत्व ममत्व कर कर वो सारा संसार चलता रहता है। देखो, श्रद्धा विकल्पों से नहीं पलटती। माने विकल्प आए, संसार का कोई विकल्प आए और ऐसा लगे कि साहब ये तो मिथ्यात्व हो गया, और पुण्य परिणाम आया तो ये मिथ्यात्व नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। अब जैसे देखो, अपने को करने धरने के विकल्प आए, मंदिर बना लूँ, घर बना लूँ, शादी कर लूँ, व्यापार कर लूँ, तो ये कर लूँ, ये विकल्प किसका है? चारित्र्य का कि श्रद्धा का? और अपन इसको क्या मान लेते हैं? श्रद्धा। कि देखो मुझे तो इतने करने के भाव है, तो करने का भाव मिथ्यात्व नहीं है भाई। चारित्र्य मोह में करने का भाव भी आता है। कर्तृत्व समझो अच्छे से, ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं, ये सब अपन नहीं समझते हैं। अपन क्या समझते? करना धरना श्रद्धा का काम है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये किसका काम है? लेकिन एकत्व का परिणाम जो है वो तो चारित्र्य में होता है। नहीं समझ में आया? वज्रसेन जी मेरे हैं, अब जब मेरा कहना मेरे कि भैया ये मेरे ऐसे विकल्प आते हैं, जे मेरे हैं, जे भाई मेरा नहीं है। क्यों? अभी मेरे लग रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में तो साहब इतने विकल्प आ रहे, तो ये विकल्प है, चारित्र्य की दशा है। अभी मुझे व्यापार करने के विकल्प आ रहे तो मैं करता नहीं हो गया। वो श्रद्धा तुम्हारे विकल्पों में नहीं झांकती। श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है कि विकल्प कैसे ही चलते रहें और श्रद्धा बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी रह सकती है। ये श्रद्धा का गजब का कमाल है। और इस कमाल को जो पहचान गया बस वो निहाल हो गया। और इस कमाल को जो नहीं पहचान पाया, जिसने श्रद्धा को परिणाम से और क्रिया से नापा, गारंटी से वो चार गति में घूमना है, घूमना ही है, कोई उपाय नहीं। और हम लोग श्रद्धा को काय से नापते हैं? परिणाम से, क्रिया से। और परिणाम और क्रिया से आपने नापा और आपको पर्याय दृष्टि होनी होनी है, चाहे आप कुछ कर लो। वाह साहब, ये हमें समझ में नहीं आया। देखो, आप यहाँ बैठे हैं और आपको पूरे स्वाध्याय के परिणाम चल रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से, लेकिन ऐसा होने पर भी श्रद्धा जहाँ अपनापन करके बैठी है वो बैठी है। उसे तुम कितने स्वाध्याय सुनाते रहो, उसका अपनापन वहाँ से नहीं छूटता। और ना वो याद करेगी, ना तुम्हें याद करना पड़ेगा कि मैं इतना प्रवचन सुन रहा हूँ, कहीं मेरी श्रद्धा का अपनापन छूट तो नहीं, नहीं छूटेगा वो। अभी आपको खबर आ जाए घर की, 1 मिनट में आपका सब इधर से पलट जाएगा और सीधा आप वहाँ चले जाओ। तो श्रद्धा में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो चारित्र के विकल्पों से पलटती नहीं है, और नहीं पलटती तो ये फायदेमंद भी है। क्योंकि अगर विकल्प जैसे जैसे आवे और वैसे ही वैसी श्रद्धा होती जाए तो आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाए। क्योंकि विकल्प तो भाई साहब दुनिया भर के आते हैं। भाई विकल्प तो ऐसा आता, पत्नी को तलाक दे दो, अगर वो श्रद्धा ही में बैठ जाए तो तलाक हो ही जाएगा ना भाई। भाई लड़ाई झगड़ा हुआ और बहुत क्रोध आया, किस घड़ी में इससे शादी कर ली, तो तलाक दे दो, तो वो भी अंदर श्रद्धा में उसमें अपनापन कायम है। और वो उस समय जानता है कि ठीक है, ठीक। अब देखो, जानता है मतलब वो अंदर उसकी धारणा में जानना पड़ा हुआ है कि थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा रोज लड़ता है ना उससे, तो उसको सब वो कहता मैं जा रही हूँ, वो कहता चली जा, उठा चल जा, और एकदम वो एकदम सब ऐसा होने पर भी कोई कहीं नहीं जा रहा है,
और कभी आपने ऐसा अनुभव किया हो कि आपका बच्चा हो छोटा और माँ बाप की लड़ाई हो जाए तो बच्चा रोने लगता है, क्यों? वो उस ड्रामे को सही समझ बैठता है, वो सोचता है तो गड़बड़ हो गया, अब तो मम्मी गई और वो रोने बैठता है। तो अगर बहुत तेज़ तेज़ रोने बैठ जाए तो देखो मम्मी पापा तुरंत दोनों को उसके पास, अरे भैया हम कहीं नहीं जा रहे यार, हमारी तो लड़ाई होती रहती है, आए तो इधर लेके ऐसा ये चारित्र का विकार है, जिसे तुम बहुत भयंकर समझते हो। चारित्र का विकार बिल्कुल पति पत्नी की लड़ाई जैसा है, एकदम आता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। इसलिए ज्ञान युद्ध भी करते हैं और शाम को सामायिक कर लेते हैं। राम और रावण की लड़ाई होती है और कहते भैया अभी अष्टांगा लग गई हैं, 8 दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसा होता है, लेकिन क्यों, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे से हो सकता है। और अभी होता है कि नहीं होता है? अभी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई झगड़ा हो रही थी तो सीज फायर बार बार कह देते ना, चलो ठीक भाई अब नहीं लड़ना, फिर दूसरे दिन फिर वो लड़ाई चालू, फिर अब नहीं लड़ना, है ना? उसमें क्या है? तो श्रद्धा को अलग करो और चारित्र को अलग करो, पहला काम तो ये करो। और श्रद्धा में निशंकित होकर, श्रद्धा निर्विकल्प होती है, और ये भी समझो श्रद्धा कैसे होती है और चारित्र कैसा होता है, विकल्प वाला। चारित्र में विकल्प और असली चारित्र क्या है, निर्विकल्प। आया समझ में? और श्रद्धा मिथ्यात्व में भी निर्विकल्प और श्रद्धा सम्यक्त में भी निर्विकल्प। इसलिए श्रद्धा में जोर नहीं है, श्रद्धा में एक झटके में या तो मिथ्यात्व या एक झटके में, क्यों? उसमें एक ही काम है, या तो पर का श्रद्धा करेगी या स्वयं। उसमें परसेंटेज लागू नहीं होता, यार थोड़ी थोड़ी करो, थोड़ी थोड़ी हटाओ। लेकिन चारित्र में होता है, आधा सेकंड रमे वापस विषय भोग में चले गए, आधा सेकंड रमे वापस बाहर आ गए, आधा सेकंड रमे फिर बाहर आ गए। श्रद्धा ऐसा नहीं करती। श्रद्धा तो मजबूती से जो निर्णय करा तो कर लिया। अब देखो सम्यक दर्शन छूटने का कारण क्या है? सम्यक दर्शन हो भी जाए जीव को तो छूट क्यों जाता है? ये चारित्र मोह को श्रद्धा में मिला लेने से छूट जाता है। जैसे अपने को आज अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की प्रतीति हो गई एकदम जम गई बात, और बहुत आनंद आ रहा था, बहुत बढ़िया एकदम निर्भरता चल रही थी और आत्मा का भाव भाषण भी हो रहा था। अब इतने में क्या हुआ, चारित्र मोह का उदय आया और पंच इंद्रिय विषय भोगों के परिणाम आ गए, कसाय हो गई, करने धरने के भाव आ गए। तो ये में हो गया, इतने में वो छोड़ देता है। और चूंकि जन्मों जन्मों से इस श्रद्धा ने पर का श्रद्धान किया है तो उस पर जल्दी भाग जाती है, और आत्मा का श्रद्धान किया नहीं, कभी आत्मा को जाना नहीं, तो आत्मा का श्रद्धान होने पर भी जल्दी छूट जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें आत्मा की प्रतीति हो भी जाए, सम्यक दर्शन हो भी जाए, तो भी देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय इनसे जुड़े रहना। क्यों जुड़े रहना? हमें तो काम हो गया, हम तो घर चले, कि घर तो चले जाओगे, लेकिन अभी चक्कर ये है कि अस्थिरता जन्य दोष है तुम्हारे अंदर, और अस्थिरता होने से पंच इंद्रिय के विषय भोगों के परिणाम आएंगे, घर गृहस्थी के परिणाम आएंगे, और वे परिणाम आएंगे और तुम उनमें एकत्व कर बैठोगे तो वापस मिथ्यात हो जाएगा। तो फिर क्या करना कि रोज़ ये मैं नहीं हूँ, ये रोज़ सुबह शाम सुनना, ताकि वो प्रतीति गाड़ी मजबूत बनी रहे। लोग जो स्वाध्याय छोड़ देते हैं, समझ में आया, और कहते हैं हमें तो अब सब पता है, हमें सब पता होने पर भी बेकार हो जाते हैं। स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे तुम कितने ही बड़े ज्ञानी हो गए हो। क्यों साहब? अरे भाई मुनिराज नहीं छोड़ते, तुम कहाँ से आए? ज्ञान ध्यान तपोरखता, और मुनिराज खुद ही लगे रहते शास्त्र पढ़ने में, सुनने में, बचाने में। बोलो तो उनको क्या सुनना समझना है? जो आदमी हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जाता है उसे क्या शास्त्र पढ़ना है? बात उसकी नहीं है।
भाई साहब, जब तक मुक्ति नहीं होती, जब तक स्वरूप में स्थिरता नहीं होती, तो बाहर में देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना ही पड़ता है और उनसे कभी दूर नहीं भागना। क्यों? क्योंकि अभी अस्थिरता है और अस्थिरता मिथ्यात में बदल सकती है। तुम्हारी प्रतीति गड़बड़ हुई तो अब समझ में आया। विकल्पों से अपनी नाप नहीं करना। विकल्प कितने ही करने धरने के संसार के चल रहे हो तो भी अंदर बिल्कुल मजबूती से इस रूप में हुआ ही नहीं, इसका कर्ता भोक्ता में हूँ ही नहीं। भले ही आत्मा का स्वाद आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, आत्मा दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, तो भी मैं परिपूर्ण ज्ञायक आत्मा हूँ। मैं कभी एक समय की पर्याय में आता नहीं, राग रूप होता नहीं, कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। मैं तो शाश्वत तत्व हूँ और मैं कभी पर का स्वामी बन ही नहीं सकता। मैं तो मेरा ही स्वामी हूँ। बोलो, दूसरे के घर में भोजन करना अच्छा नहीं लगता, दूसरे के घर में बैठना अच्छा नहीं लगता, दूसरे के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। पहनोगे? बोलो। तो मैं कोई दूसरा अपना कपड़ा उतार के दे और उसकी 5,000 की शर्ट है और तुम्हारी 200 रुपये वाली है, तो अभी तुम कहते भाई साहब 5,000 की मुझे नहीं चाहिए। मैं उतरन नहीं पहनता। क्या नहीं पहनते? उतरन, समझ गए? मैं तो अपना, ऐसा होता है ना लोक में, दूसरे के घर में खूब बढ़िया मेवा, भैया हमारे घर की सूखी रोटी अच्छी। तो आचार्य कहते जैसे तू पर में ही भेद करके बैठा है स्वयं पर का, ऐसा तू अपने आत्मा में भेद कर कि मैं तो भोग अपने आत्मा का ही करूँगा, मैं तो पर का भोग नहीं करूँगा। तो सब पर का भोग छोड़ दें। मैं पर को भोगता हूँ, ये मान्यता मिथ्या। पर को भोगा नहीं मैंने, मान्यता थी कि भोगता हूँ। अब मैं पर का स्वामी नहीं बनूंगा। ये संयोग का वियोग होना है कि नहीं होना है? बोलो जल्दी, जाग कर बताओ। ये बेटा छोड़ के जाओगे, ये पत्नी छोड़ कर जाओगे, ये मकान छोड़ कर जाओगे, जिसे छोड़ कर जाओगे उसका स्वामी बनने से क्या फ़ायदा? और आत्मा असरण नहीं है। आत्मा अगर असरण होता तो पर की शरण की बात थी। जब आत्मा स्वयं शरण स्वरूप है, वो अपनी पर्यायों को अपनापन करने की अनुमति देती है कि तुम मेरी शरण में आओ। लेकिन ये पर्याय पर में जावे तो मरे, लेकिन आत्मा शरण नहीं। आत्मा तो शरणभूत है। अपना खुद का घर नहीं हो तो दूसरे के घर में भाई जाना। जब हमारा खुद का घर हम क्यों जाए? आया समझ में? तो एक तो स्वयं स्वामी संबंध केवल अपने से रखो। मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ कि साहब मैं अपनी पत्नी का स्वामी हूँ। अरे काय की बात, पर द्रव्य है वो, और कुछ काल की बात है। कुछ ही समय बाद पर्याय बदलेगी और अभी बदल जाए तो कुछ पता नहीं। इसीलिए इन संयोगों में एकत्व बिल्कुल नहीं करना, ममत्व नहीं करना और कर्तृत्व तो करना ही नहीं। क्योंकि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी करता नहीं है। जिस द्रव्य का जो परिणमन हो रहा, देखो हमारी सबसे ज़्यादा ताकत काय में जा रही? जो हमारी ताकत है योग उपयोग, वो ताकत हमारी एनर्जी जा काय में जा रही? बोलो, है बाहर में जा रही ना। तो बाहर में भी किस चीज़ में जा रही? पर द्रव्य को सुखी करने में। रमेश जी, जो ताकत लगा रखी ना तुमने, व्यापार करने जाते हो तो और अपने बेटे को सुखी कर दें, थोड़ा और कमा दूँ। आया समझ में? हम जितना कर रहे हैं गहराई से देखो, कहीं ना कहीं ये अंदर में रखा है कि जितना पैसा जोड़ दूंगा मेरा बेटा उतना सुखी हो जाए। कि नहीं साहब, हम नहीं मानते। मानो चाहे नहीं मानो, तुम्हारी हरकतें बताती हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्यों? अरे जिस जीव को ये समझ में आ गया कि मैं परद्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकता, उसके भाई साहब चिंतन में आत्मा का चिंतन बढ़ता ही चला जाएगा।
लोक में व्यवस्था है ना, जो घर अपन ने बेच दिया उसका चिंतन खत्म, और जो घर खरीद लिया उसका चिंतन चालू। तो परद्रव्य में से अपनापन तोड़ दिया तो परद्रव्य का चिंतन खत्म, और अपने आत्मा में अपनापन कर लिया तो आत्मा का चिंतन चालू। तो अपन ध्यान से देखें, समझें, कहने से नहीं मानो, अनुभव करो। क्या वास्तव में मैं अपनी पत्नी को जो मेरे साथ है, मैं अपने माँ बाप को क्या सुखी कर पाया क्या मैं, और वे सुखी हुए क्या? बोलो आज तक आप किसी से बात करके पूछना कि मैंने तुम्हें सुख दिया है क्या? पूछ लो जिनको तुम्हें लगता हो कि दिया है मैंने। उल्टा वो कहेंगे हमने तुम्हें बहुत सुख दिया, तुमने हमें दुख ही दिया। पूछ लो। और तुम्हें सबसे ज़्यादा सुख तुम्हें ऐसा लगता है मैंने पत्नी को दिया, और सबसे ज़्यादा दुखी तुमसे वो ही है। देख लेना आप संसार। पत्नी सोचती कि मैंने सब कुछ सुख तुम्हें दिया, और तुम कहते कि सबसे ज़्यादा दुखी तेरे ही से हुआ। संसार में कैसा मिथ्यात्व है। जिन्हें हम सुख का निमित्त मानते हैं वे तुम्हें दुख का निमित्त लगते हैं? और वे भ्रम चलता रहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम तो मुझे उतना नहीं करते जितना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। अरे भैया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्यों इस संसार में एकत्र करना? कुछ दिन की बात है। ये पर्याय बीतने में टाइम नहीं लगता, पर्याय बदलने में टाइम नहीं लगता। कौन से भाव में चले जाएंगे, नरक निगोदों की यात्रा चालू हो जाएगी। मैं कल रात में चिंतन कर रहा था, किसको सुखी कहें किसको दुखी कहें? पहले ये बताओ, इस संसार में किसको सुखी कहें किसको दुखी कहें? मोदी जी यहाँ लाल बत्ती की गाड़ी से निकले, 6 गाड़ियाँ आगे 6 गाड़ियाँ पीछे, बड़ा काफिला जा रहा है प्रधानमंत्री का। समझना ध्यान से, तुम्हें क्या लग रहा बाबू जी? अरे हाँ मोदी जी, कहा जलवे भैया। और इतने पता चला कि बम फूट गया। समझना मेरी बात? अभी कितना कैसा लग रहा था? सुखी, अथवा हार्ट फेल हो गया। और भाई साहब यहाँ जो ये महामानादिक की कसाय और जे माँ बहु आरम परिग्रह, वो इसका फल क्या है? मायाचारी झूठ फरेब। क्या देखो, 1 मिनट में पर्याय बदली और नरक का नारकी हो गया। जिसे तुम अभी सुखी समझ रहे थे उसको नरक का नारकी होने में कितना टाइम लगा? भाई साहब 5 मिनट में तो कहाँ से कहाँ पहुँचता है जीव है। अपन 5 मिनट की भाषा ले रहे हैं। और सुनो, एक आदमी बेचारा सामान्य वर्ग का, ऐसे ही बेचारा, उसमें कुछ हिसाब किताब नहीं है, तो तुम उसको देख के बड़ा दुखी समझ रहे हैं। और 1 मिनट में उसकी पर्याय पूरी हुई, वो देवगति का देव हो गया। समझना ध्यान से। इसे समझ रहे थे दुखी, ये तो चला के हो गया देवों में जाके राजा बन गया। और जिसे समझ रहे थे सुखी, वो हो गया नारकी। और एक इंद्री की पर्याय में चला जाए तो निगोद में चला जाए, रोक तो नहीं सकते किसी को। मायाचारी के परिणाम में त्रियंच में चला जाए तो जा सकते कि नहीं जा सकते? तो बोलो फिर संसार में क्या तो मुकेश अंबानी को सुखी कहें और क्या झोपड़ी वाले को दुखी कहें? अरे संसार में कोई सुख दुख की परिभाषा ही नहीं है। जिसे सुखी समझते हैं पल भर बाद में तो नारकी हो जाता है। और सुनो, जिसे नारकी समझ रहे हैं वो आयु कर्म पूरा करके यहाँ मनुष्य के तीर्थंकर होने वाला है। हाँ बराबर। अरे विचार करो, हम किसको सुखी कहें किसको दुखी कहें, और अपने को भी इस पर्याय दृष्टि से क्या देखें। कुछ दिन का ये मनुष्य पर्याय का जीवन है, कुछ दिन का ये व्यवहार है, कुछ दिन के ये भाई बंधु हैं, कुछ दिन का ये जो चल रहा है, कुछ ही दिन का। कुछ दिन में भी दिन कहाँ पता है? क्या पता आज ही पर्याय पूरी हो, सारा व्यवहार खत्म और नरक का व्यवहार चालू। व्यवहार बदलते देर लगती है क्या? है नहीं समझ में आया? अभी समधी समधन का व्यवहार चल रहा था। समधी समधी होते क्या होते? समझ में आया?
वे घर जाते थे तो बड़ा स्वागत करते थे, कहीं मिल जाते तो बाबूजी और दड़ा गले मिलते। इतने में लड़का लड़की का तलाक हो गया। कोर्ट कचहरी चालू हो गए, हथियार है कोर्ट कचहरी, केस करो, इनने हमारी लड़की को जो है इतना दहेज लिया और वो झूठे केस कर दिए और ये कर। अब कौन सा व्यवहार चल रहा? कि अब कोर्ट कचहरी वाला व्यवहार चलने लगा। और अभी तो मिठाइयों का व्यवहार चलता था। अरे रे 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 रे, ये संसार है क्या? ये संसार। जरा सा कोई अनुकूल परिणाम नहीं हुआ तो जिसे अभी बाड़ी में फूल बरसते थे उसे गाली बरसने में कितनी देर लगती है। और अपन मरे जा रहे, छाती से लगा के रखे मनुष्य व्यवहार। और हमारा काय का बकवास है सब। संसार दो कौड़ी का है, रहने लायक नहीं। और कम से कम अपने जैसे जीव जिनके पास समझदार है, भगवान आत्मा की बात है, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है, अपने को तो अब मोक्ष से कम में मानना ही नहीं है। अपन को तो अगर बाहर में कोई कहे क्या चाहिए भाई साहब, हम मोक्ष चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और अंदर में वो भी नहीं चाहिए। माने राग भी आए तो मोक्ष का आना चाहिए। है वो राग, लेकिन राग भी करेंगे तो उत्कृष्ट करेंगे। समझ में? तीर्थंकर होते ना, उनके हर काम A1 क्वालिटी के होते। भोग भी होंगे तो छोटे मोटे नहीं होते, A1 क्वालिटी के। कपड़े पहनेंगे तो स्वधर्मिंद के द्वारा दिए हुए पहनेंगे, बिल्कुल देवो व्यवस्था करेंगे। फल भी खाएंगे तो ये अंदर उधर से आएगा। तो कम से कम अपन को भी श्रद्धान में अब हमें इंद्रिय के भोग नहीं चाहिए, हमें बात खत्म हो गई। अब तो हम अतीन्द्रिय भोग ही चाहेंगे और अब अपने स्वरूप में ही रमना है। और बाहर में भी अगर तुम कहते हो कि क्या चाहिए तो केवल मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है? हाँ, अब नहीं चाहिए कुछ भी। बकवास बात, हिसाब रुपया पैसा मकान दुकान, ये सब बकवास बातें हैं। विकल्प आता है, आने दो, लेकिन ये श्रद्धान में मुझे अब नहीं चाहिए। ये पर्याय अब छूटती हो तो अभी छूट जाए, क्योंकि मैंने तो अपनी वस्तु पाली और मैं अमर हूँ, अब मुझे कुछ नहीं है। और पक्का भरोसा है कि ये पर्याय तो मुझे मिथ्यात्व के कारण मिली थी। मिथ्यात्व थे, मिथ्या दृष्टि थे ना, अपन इधर आए और अब अपन हो गए सम्यक दृष्टि। तो अब तो पर्याय भी A1 क्वालिटी की मिलेगी। समझ में आया? कि ये लालच नहीं दे रहा मैं, लेकिन तुम्हें अगर बाहर में रोना ही धोना हो तो ये भी बंद करो। बंद गए माइक हैं, थोड़ा इसकी आवाज़ है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हो गया। नहीं, वो तार की वजह से हो रही। समझ में आया कि नहीं? मतलब अपने को ना बाहर में चिंता रखनी है और ना अंदर में चिंता रखनी है। बाहर की चिंता तो तत्व ज्ञान से चली गई और अंदर की चिंता परिपूर्ण ज्ञायक मिल गया। अब हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए अंदर में क्या चिंता, क्या घबराना। भाई साहब, एक राजा की कहानी है। उस राजा का लड़का बीमार था और रात में उसकी सेवा में था और नींद लग गई। तो सपने में उसके 7 लड़के हो गए और नींद खुली तो वो मर गया जो बाहर में था। तो राजा कहे 7 वहाँ मर गए, एक यहाँ मर गए। अब उन 7 के लिए रोऊं किस एक के लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं? क्योंकि वे सपने में जिंदा थे, है ना, और ये हकीकत में। लेकिन बराबर हो गया ना बात। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते, भाई तुम्हें पर्यायों में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं रखा। शांति से बैठकर ये पर्याय को अपना स्वरूप मत मानो, केवल इस पर्याय को जानो। क्या करो? इस पर्याय को जानो, क्योंकि ये पर्याय केवल जानने में आती है। इसके कर्ता धर्ता भोक्ता इसके हम नहीं हैं। ये मनुष्य पर्याय कब तक रहेगी? बोलो, ये मनुष्य पर्याय कब तक रहेगी? जब तक आयु कर्म होगा ये रहेगी। समझ में आया? ये देह का परिणमन कैसा होगा? जैसा नाम कर्म का उदय आएगा। और देखो, मनुष्य पर्याय में तो बिल्कुल व्यवस्थित है। बुढ़ापे में बुढ़ापा आता है, जवानी में जवानी आती है, बचपन में बचपन आता है। इसलिए कैसा होगा, इसमें क्या बात है? इसमें क्या सोचना? ये समझ में आया?
इसलिए तुम कल के नाम पर भेद ज्ञान नहीं छोड़ो, आज अभी भेद ज्ञान करो। तो श्रद्धा का समझ में आ गया। और चारित्र का, चारित्र में विकल्प आते दुनिया भर के, तुम उन विकल्पों से अपनापन नहीं करना, डरना नहीं। समझ में आया। और कभी भी दमन का रास्ता तो अपना नहीं। इच्छाओं के दमन करने से कभी धर्म नहीं होता। इच्छाओं का दमन करना विकृति है। समझ में आया। और इच्छाओं का भोग करना माने पूर्ति करना मजबूरी है, और इच्छाओं का अभाव करना जरूरी है। तो इच्छाओं का अभाव दमन नहीं है। दमन करने से इच्छा का अभाव नहीं होता। लोग विचित्र विचित्र उपाय करते हैं दमन करने के, नाना प्रकार के, ना जाने बाहर में क्या क्या उपाय खोज रखे लोगों ने। ये सब मानसिक विकृतियां हैं। ये बिल्कुल अप्राकृतिक चीज़ें हैं। प्रकृति से जो व्यवस्था बनी है, भूख लगती है, उसमें क्या दम है। तो फिर सम्यक भोजन करो। खाली सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक भोजन भी होता है, सम्यक रहना भी होता है, सम्यक चलना भी होता है, सम्यक राग भी होता है। किसी बातें कर रहे। हाँ भाई, सम्यक भोजन माने ना तो इतना खाओ कि प्रमादी बने रहो, आलसी बने रहो और इतना बड़ा पेट हो जाए और ऐसे बेकार हो जाओ, वो भी बेकार है। और ऐसा भी मत खाओ कि बिल्कुल चलने की शक्ति ना बचे, बोलने की शक्ति ना बचे, बिल्कुल गहरे बदन के हो गए पड़े हैं, पूरे शरीर खराब कर लिया उपवास कर करके, कोई दम नहीं इन बातों में। नेचुरल जैसा जीवन मनुष्य का है उसको वैसा स्वीकार करो। और साहब वो तप वगैरह, संयम वगैरह बाहर से कुछ नहीं है उसका संबंध। उसका संबंध अंदर से है और दिखता बाहर है, और हमें अंदर का पता नहीं तो हम बाहर पकड़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो तीर्थंकर आदि जो है, या जो भी शास्त्रों में जो भी है, वे सब अंदर से बाहर है, लेकिन बाहर का दिख जाता है, अंदर का तो नहीं दिखता। और अपन को बाहर की पकड़ बना लेते हैं। भाई मुनिराज उपवास करते कि नहीं, मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं तो फिर आत्मा की इतनी पावर मिलती है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आत्मा की पावर के बिना शरीर को भोजन चाहिए, और अपन उसको खींच रहे, कर रहे, परेशान हो रहे, तकलीफ हो रही, आकुलता हो रही। और आकुलता सहना कभी भी धर्म का अंग नहीं है। क्या बोला मैंने? जैसे आपने उपवास करा और आपको परिणाम में आपको, अब आप सोच रहे नहीं मैं तो करूँगी, होने दो आकुलता, मैं तो करूँगा, चाहे कुछ होने दो, तो क्या हो रहा है उससे? भाई साहब, जैन धर्म में आत्म स्थिरता के लिए सारा काम है। आत्म स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है, तो वो क्रियाकांड बोझा है, बोझा, और उसे ढोने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल समझना, एकदम निर्णय करना। तो चारित्र के विकल्प एकदम नहीं जाते। श्रद्धा का आनंद भी 24 घंटे रहता है, और चारित्र का आनंद नहीं रहता। जो मुनिराज को भी जो असली आनंद है ना, वो श्रद्धा का, और वो जो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया उसका, वही वो जो अस्थिरता वाला, संजुलन वाला है, वे तो वे भी अंतर मुँह तो बाहर, अंदर अंदर, उसमें कोई दम। वो असली श्रद्धा का, अपन श्रद्धा का आनंद लेना नहीं जानते। अभी जो जयपुर कहा गया था, इंदौर में चले ना प्रवचन, श्रद्धा का आनंद लेना जिसे नहीं आता वो चारित्र का क्या आनंद लेगा? भाई तुम्हारा मकान हो गया, तुम इस बात का आनंद ही लेना नहीं आता। तुम कहते हो गया, उससे क्या? जब तक रहने नहीं मिले तब तक क्या मतलब? तो तुम बेकार आदमी हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। ऐसे अपन कहते अब आत्मा समझ तो लिया, सुन तो लिया, ठीक है, अब आत्मा मान भी लिया, लेकिन ये खाने पीने के, घूमने फिरने के, मोह राग देश के परिणाम आवे, ये चले जावे तो आत्मा का आनंद आवे। भाई अपन रोते रहते हैं। अब ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे
गुरु मिल जाते हैं, बताने वाले मिल जाते हैं। वो कहते हैं आत्मा को जानने से क्या होता है, श्रद्धान करने से क्या होता है, ये राग देश मिटाओ, कसाय मिटाओ, तो आत्मा का आनंद मिलेगा। अब वो बेचारा मोह राग देश मिटाता हो तो मिटते नहीं, तो वो उसको क्या लगता है कि जिसके कारण उसे दिखाई देता है उसको मिटाने चला जाता है। कई लोग, कल मैं गुरुदेव श्री का वचन सुन रहा था, एक वैसी मानसिकता बना ली कि निर्वृत्ति लेने से धर्म जल्दी होता है, माने अवसर ज़्यादा है। कल गुरुदेव श्री से पूछा कि निर्वृत्ति वाले को अवसर ज़्यादा है सम्यक दर्शन का, आपकी क्या राय है? ये कल मैं सुन रहा था तो गुरुदेव श्री बोले माँ मिथ्यात्व है। अब आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं भाई। अगर एक आदमी से पर पूछे कि भाई शादी विवाह नहीं करो और शादी विवाह कर लो, तो अवसर किसको है सम्यक दर्शन का ज़्यादा? क्या आता अपने दिमाग में? बोले अपन बोलते भी ना, कह रहे भैया आपने तो निर्वृत्ति ले रखी, आप तो ज़्यादा धर्म करो, हमने तो प्रवृत्ति है। तुम्हारा तुम मानते हो, ये मान्यता है तुम्हारी कि निर्वृत्ति वाला ज़्यादा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। बोलो ऐसा अंदर में दिमाग भर देते ना कई लोग। जैसे कई बेचारे कम उम्र के बच्चे होते, कम उम्र की बच्चियां होती हैं, अब 18-20 साल के बच्चे होते, ज़्यादा शास्त्र वगैरह पढ़े नहीं, समझा तो है नहीं। अब गुरु के मोह में गुरु जी के पास चले गए। अब गुरु जी अगर सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, तो वास्तव में वस्तु का स्वरूप समझावे, और अगर अज्ञानी हो तो वो तो अपना संग बढ़ाना चाहता है, वो तो तुम्हें दीक्षा देना चाहता है। तो वो क्या करता है, प्रवचन स्वाध्याय कराने की जगह, वस्तु स्वरूप समझाने की जगह वैराग्य जगाता है। क्या बोलो वज्र से जी, तुम्हारे पास कोई आए तो उसे वैराग्य जगाना कि पहले वस्तु स्वरूप समझाना? वैराग्य जगाने की चीज़ नहीं है। 12 भावनाएं पढ़ पढ़ के जबरदस्ती वैरागी होने की जरूरत नहीं है। स्त्री के दुखों की कल्पना करके दीक्षा लेना, या संसार के दुखों की कल्पना करके कि गृहस्थी में फंस जाऊंगी, कौन चक्रों में फंसे, ये नहीं है। ये सब गलत बात है, ऐसी पढ़ाई ठीक नहीं है। देखो कल मेरी वीर सागर जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अपने यहाँ पुराणों में जितनी भी शीलवती स्त्रियां हुई वे सब शादीशुदा हुई और पुरुषों में भी हुए सुदर्शन, तो वे भी शादीशुदा, एक भी ब्रह्मचारी नहीं लिया। शील व्रत में, शील व्रत में किसका नाम आया? ये किसने कहा कि शादी होकर शील व्रत की रक्षा नहीं होती? ये तो तुम्हें भय दिखाकर, कमजोर थे ना तुम, स्वाध्याय नहीं करा, पढ़ा नहीं, कम उम्र का बच्चा होता है, भावुक होता है, और उसे ऐसे डर दिखा दिए शादी करोगे तो पत्नी का राग की पूर्ति करते करते उसके सामान लाते लाते ज़िंदगी बीत जाएगी, घर का थैला सब्जी ढूंढते ढूंढते बीत जाएगा। और स्त्रियों को जिनके देखो जाके, और ऐसे उदाहरण दे दिए, देखो ये शादीशुदा आदमी बेचारा बच्चा ले लेके घूम रहा, ये देखो उसकी नाक साफ कर रहा, देखो जो उसकी पोटी साफ कर रहा। ये भैया ये उपाय है किसी को वैराग्य दिलाने का? और ऐसे करके आज तक किसी जीव की कसाय मिट गई, वासना मिट गई? ऐसी कल्पना, भाई साहब ऐसी कल्पना करने से भावुक होकर तुम उसे ब्रह्मचारी तो बना दो, लेकिन उसकी जिंदगी नासूर हो जाती है। नासूर समझते हो ना भाई साहब? उसकी ज़िंदगी इधर की बसती है ना बेचारे की उधर की बसती है। क्यों? अब समाज के सामने ब्रह्मचर्य की घोषणा कर दी, बेचारा कम उम्र का बच्चा था और तुम्हें तो अपना संग बढ़ाना था, तो तुमने तो उसको आजा आजा तू तो चल चल, और डर दिखा दिया, और कुछ नहीं उलझा रहेगा, ये करेगा वो करेगा, और पता नहीं क्या क्या दिखा देते। मैं तो कहाँ तक बताऊँ, मेरे पास तो ऐसी ऐसी खबरें आ जाती है कभी कभी सुनने में कि एक ब्रह्मचारी ने एक दूसरे को, बेचारे को, नए लड़के को ब्रह्मचारी बनाने के लिए क्या क्या डर बैठा दिया, मैं वो बता नहीं सकता।
समझ में आया? और उसको डर दिखा के अब बस अपने में, अब वो बेचारा एक प्रकार का जी अपना गुलाम बनाना है जी, ताकि हमारी सेवा करता रहे, हमारे कपड़े धोता रहे, अब चाहिए ना, आदमी तो चाहिए ना, पैर दबाने वाला, अपने भोजन की व्यवस्था करने वाला, आगे पीछे होने के चाहिए ना। अब ये कह दो तो बहुत बुरा लगता है, तकलीफ होती है। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, छत्र चूड़ामणि में लिखा हुआ है कि हे राजन, इस वर्तमान काल में इतनी जीव की शक्ति नहीं है कि वो जो है सीधा मुनि साधु बन सके। त्यागी, तुम उसको पहले गृहस्थ जीवन का स्वरूप समझाओ और उसे गृहस्थ धर्म अंगीकार करके वस्तु का स्वरूप समझाओ। ऐसे जो भावुकता से धर्म नहीं होता। अगर जो विषय कसाय की वासनाएं इतनी जल्दी जीव की हट सकती तो तीर्थंकर आदि शादी विवाह नहीं करते। लोग कैसे कैसे कुतर्क दे देते हैं, उनकी आयु ज़्यादा थी, वे चौथे काल में, अरे चाहे आत्मा चौथे काल का हो, चाहे आत्मा पांचवें काल का हो, और चाहे आत्मा छठवें का, आत्मा आत्मा है भाई साहब। चाहे भरत जी की कसाय हो और चाहे मेरी हो कसाय, तो हाँ बांस पूज की तो ज़्यादा थी, उनने काहे को नहीं करी। कल ये बता रहा है, कल कोई मैंने परसों लेख पढ़ा, बोले पंच बाल यति की अलग से विशेष पूजन में रस लेना तुम्हारे अंदर भेद है, तुम इन्हें पंच बाल यति को कुछ स्पेशल मानते हो। बोले क्यों बनाई तुमने ये पंच बाल यति की, क्या जरूरत है? सबरे तीर्थंकर एक समान एक दृष्टि रखो, जे तुम भेद भेद प्रभेद क्यों करते हो? शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, यहाँ भरत जी, बाहुबली, आदिनाथ, सब जोड़ी बनाने के चक्कर में लगे, सबको जोड़ियाँ बहुत पसंद हैं। नहीं, मैं आप समझो, किसी को हम ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मचारी व्रत मत बनो या ब्रह्मचारी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। उसकी उतनी शुद्धि हो, उसके जीवन में वैसे ही सम्यक दर्शन आदि की उसे प्राप्ति हो, सही तत्व निर्णय हो और साथ भी योग्य प्रतिमा के परिणाम हो, तो वो ब्रह्मचर्य है। बाकी तो निर्वृत्ति है, वो ब्रह्मचर्य है ही नहीं। वो तो वहाँ की भाई निर्वृत्ति ले ली, हमें ज़्यादा कसाय नहीं, हमने निर्वृत्ति ले गए, तो निर्वृत्ति ले ली, तो अब निर्वृत्ति का अर्थ है कि अपना जीवन आप अपने खुद करेंगे, अपने काम, दूसरा नहीं करेगा। ये समझ में आया? लेकिन डॉक्टर साहब तो कहते थे जिनको मुनिराजों की व्यवस्था बनानी थी वे ही मुनिराजों के साथ हो गए। नहीं समझ में? वे उनके ही संग में हो, तो सारा बोझ किस पे आ गया? आवृत्ति पे। भाई वृत्ति तो उनके साथ चले गए और सारा बोझ किस पे आ गया? आवृत्ति पे, और आवृत्ति असंयमी, तो अब भोजन शुद्ध कहाँ से होगा? आज जो इतना हल्ला मचता है अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, तो भाई जिनको शुद्ध का ठेका जिनका था वे तो खुद ही दूसरों के भरे से हो गए, अशुद्ध वालों के। भाई 3 गुण स्थान है ना, 4 हैं, पहला, चौथा, 5वां, 6वां। अब सुनो ये सिस्टम कैसा है कि 6वां वाला जो गुणस्थान है, 6वां 7वां, उसके भोजन आदि की व्यवस्था देखता है 5वां गुणस्थान वाला। ठीक है, 5वां गुणस्थान वाला 4थे गुणस्थान को धर्म समझाता है, तो वो 4था वाला उसको देख देख के 5वें की तैयारी करता है, 5वां वाला मुनिराज को देख देख के मुनि बनने की तैयारी करता है, और पहला वाला वो 4थे की श्रद्धा से, स्वाध्याय से वो 4थे की तैयारी करता है। समझ में? सिस्टम है ना बिल्कुल व्यवस्थित। अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो बहुत वैज्ञानिक सिस्टम है वो। और वो 7वां जो 5वां वाला वो घर छोड़ के नहीं जाता, उसे घर छोड़ने की अनुमति कब दी कि भैया जब तुम 10वीं प्रतिमा में पहुंच जाओ, 9वीं तो अनुमति त्याग है, और 10वीं में पहुंच जाओ तब तुम जाके जा सकते हो। तो वो 9 तक 10 तक कहाँ रहता है? घर में। तो घर में जब ऐसा शुद्ध आदमी रहेगा तो घर का भोजन, घर की व्यवस्था, उसका संयम देख देख के दूसरे जीवों को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं? भाई मुनिराज तो जंगलवासी, एकांतवासी, वनवासी होते हैं, रोज रोज थोड़ी मिल जाएंगे मुनिराज तुम्हें। रोज मिल जाएंगे क्या मुनिराज? हैं? मुनिराज तो कभी कभार मिलेंगे। तो असली संयम की जिम्मेदारी 5वें गुणस्थान वाले की। समझ में आया? और
जो कमाने की सामाजिक व्यवस्था वो चौथे वाले की, क्योंकि चौथे वाले के पास श्रद्धान है, स्थिरता नहीं है ना। और मज़ेदार बात है ना, चौथे का पता ना पांचवें का पता ना छठवें का पता, सारी जिम्मेदारी वो पहले वाले में आ गई। अब वो पहला वाला मरा जा रहा बेचारा, वो करे तो करे क्या, उसे तो जो समझ में आता है वो कर रहा है। ये सामाजिक ढांचा इसलिए बिगड़ चुका है क्योंकि आदमी दीक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, त्यागी वृत्ति बढ़ते ही जा रहे हैं, अब वो अनबैलेंस हो गया। ये थाईलैंड में हुआ ऐसा। थाईलैंड में क्या हुआ, गौतम बुद्ध के प्रभाव से सारा थाईलैंड ही जो है वो बन गया साधु। समझ में आया क्या होते उनमें वो भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, सारे ही थाईलैंड बन गया। भाई साहब वहाँ पे ऐसा हो गया, आम पब्लिक 20 लाख और 30 लाख बौद्ध भिक्षु, वो कुछ करे नहीं, कुछ कमाए नहीं। अब वो 20 लाख 30 लाख की व्यवस्था बनाए कहाँ से, और वे तो और बढ़ रहे। सरकार ने कहा सुनो एक तरफ रखो ये सब, अब यहाँ पे बौद्ध भिक्षु बनना है तो खुद कमाना पड़ेगा, खुद अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, यहाँ अब तुम्हारा काम नहीं चल सकता। तब वहाँ जाके वो बैलेंस हुआ। अब एक दिन ये भारत में होने वाला है, इतना ज़्यादा साधु, इतना ज़्यादा दीक्षा, इतनी ज़्यादा त्यागी वृत्ति बढ़ते चले जा रहे हैं, भैया आम पब्लिक जो है समाज कर ही नहीं पा रही उतनी व्यवस्था। और ऐसा हो रहा है एक साधु के लिए 3 करोड़ खर्च हो रहे हैं, और एक साधु को एक टाइम का भोजन कराने वाले नहीं मिल रहे। जी हालत जी अनबैलेंस हो रहा है बिल्कुल। क्या एक साधु की खाली अगवानी में 3.5 करोड़ रुपया खर्च है, और एक साधु ऐसे हैं कि भैया उन्हें आहार की व्यवस्था नहीं मिल रही, एक ब्रह्मचारी ऐसे हैं कि समाज में भोजन नहीं दे पा रहे। अब जो अनबैलेंस बढ़ता जा रहा है, अभी तो समाज सो रहा है, अभी तो जो चल रहा है, और आए दिन अब विवाद तो होने ही लगे। इस संघों में आजकल कितने झगड़े फैल रहे हैं, संत साधु कितने लड़ रहे हैं आपस में, और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, एक दिन हाथापाई होगी। क्योंकि अविवेक में ये जो धर्म के नाम पर प्रोपगेंडा चल रहा है, बनते चलो, वस्तु स्वरूप समझे बिना, तत्व समझे बिना, स्वाध्याय करे बिना, वेद ज्ञान करे बिना, सम्यक दर्शन के बिना, जो ये दीक्षाएं, जो निर्वृत्तियों के मार्ग बढ़ते चलो, जो हल्ला मचाओ और जो बताते चलो कि अवसर है, ये सब बहुत गलत है। सोनगढ़ में इतने त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी रहते थे ना, अपना भोजन स्वयं, और आज भी वहाँ बहुत रहते, अपना स्वयं भोजन बनाते, खाते, शांति से रहते, और अपना पैसा जितना चाहिए उतना रखते। ये देखो आप लोगों को पता है, जैन धर्म बिल्कुल अवैज्ञानिक धर्म है ही नहीं। 5वें गुण स्थान में एक व्रत है, उस व्रत का नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। ये क्यों बनाया वज्रसेन जी परिग्रह परिमाण व्रत? भाई वो तो निर्वृत्ति ले रहा ना, ब्रह्मचारी छोड़ो ना। अरे उनने कहा ये परिग्रह परिमाण व्रत बनाओ, समाज पे बोझा नहीं, अपना पैसा क्यों कमाया है ना तुमने 4थे गुण स्थान में तो अपने घर वालों को दान क्यों देना? इतना भला करने की जरूरत क्या है भाई? अपने पास 10 लाख 20 लाख जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से मान के चलो तुम्हारा 10,000 में चलता है, तो इतनी व्यवस्था रखोगे महीने के 15,000 आवे, चलता कितने में? तो कितनी व्यवस्था रखो? क्यों कि महंगाई भी बढ़ती है, वो सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कितने साल अभी आयु हो सकती है, वो कितनी महंगाई बढ़ सकती है, वो सब जब 7वां वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग लागू करती ना गवर्नमेंट, ऐसे सब सोच के अपना विचार करके उतनी व्यवस्था। कैसा वो पैसा तो कुछ नहीं, उतना पैसा रखो, उसका ब्याज लेते रहो, वो पैसा उतना ही रहेगा, वो बढ़ना ही नहीं। कि साहब हम पे 5,000 एक्स्ट्रा आ गया और हमने आज 10,000, तो 5,000 दान करो, मंदिर में दान दो, कितना क्या ज़रूरत है? डॉक्टर साहब के पास एक ब्रह्मचारी जी आए, दादा सुनाते थे, बोले साहब मैंने 10 लाख का परिग्रह परिमाण लिया था, अभी 20 लाख हो गए, मैं क्या करूं? बोले 10 लाख दान कर दूं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? लेकिन अंदर वो लोभ कसा है तो गई नहीं। आया समझ में? क्या नहीं
अब उसका मान चाहिए अगर कहीं देते हैं तो। अब ऐसी परिणति है और भाई साहब को व्रत ले रहे ब्रह्मचारी, अभी ये हालत पड़ी हुई है। तो मैंने वो आई मेरे पास खबर कि ऐसे डर दिखा दिखा के भावुक कर करके पता ब्रह्मचारी बना देते। ये कोई ब्रह्मचारी बनाने का उपाय है? कहते शादी बर्बादी है, हैं? बच्चों के तू नहाते में रह जाएगा, ये क्या है ये सब? ये बिल्कुल वस्तु स्वरूप के खिलाफ कथन है। भाई साहब हमारे यहाँ परिस्थितियों से वैराग्य नहीं लिया जाता, हमारे यहाँ आत्मा में रमना हो तो वैराग होता है। हमारे यहाँ पलायनवाद नहीं सिखाया जाता कि संसार से डर के भग जा, माँ बाप को छोड़ के। और आज के समय में तो माँ बाप बेचारे एक ही एक बच्चा है और क्या सिखाते पता? माँ बाप की सेवा तो उनके पुण्य के उदय से होगी, तुझे क्या लेना देना। वाह, यहाँ तू वस्तु स्वरूप सिखाता है, यहाँ तू ये उदय लेके आ जाता है, यहाँ नहीं लेके आ जाता उदय। तेरे अभी उदय है कसाय का, तू शादी कर। और भाई साहब ऊंचा पद रखकर नीचा काम करे चाहे नहीं करे, नीचे काम की वासना हो तो महापापी है। क्योंकि समाज के डर से नहीं करे उससे क्या मतलब है, या मौका नहीं मिले तो क्या मतलब है। ऐसे बहुत से चीज़ है कि भाई मौका ही नहीं मिलता, करना तो चाहते लेकिन अब मौका नहीं, तो पापी है कि नहीं? खतरनाक है ये मार्ग, ऐसा है ही नहीं। इसलिए टोडामल जी साहब ने लिखा कि अपना गुरु सोच समझ के चुनना। सच्चा गुरु कौन? जो तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दे, तुम्हें ज़बरदस्ती तुम पे कोई चीज़ ला दे नहीं, तुम्हें संसार का भय दिखाकर ज़बरदस्ती दीक्षा लो, ऐसा है ही नहीं स्वरूप। अरे हमारे यहाँ तो कोई दीक्षा लेने आ जाए तो दीक्षा लेने के नियम हैं। ए भाई कहाँ से आए, क्या समझते हो, सुनाओ, चलो 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम। ऐसा मुझे कुछ नहीं आता तो जाओ इधर से। एक बात अगर दूसरा सब सुना दे व्यवस्थित तो कहते माँ बाप कहाँ हैं, माँ बाप कहाँ हैं। ऐसा माँ बाप तो छोड़ा है ना, माँ बाप को साथ में लेके आओ, 1-2 मोहल्ले के लेके आओ। क्यों कि कर्जा करके तो नहीं भगाए, उल्टे सीधे काम करके तो नहीं आया, किसी की हत्या करके तो नहीं आ गया, इसलिए जबरदस्ती साधु बनना चाहता हो, अथवा भय से तो नहीं बन रहा। सारी परीक्षा करके दीक्षा है और परीक्षा करके दीक्षा नहीं है, पूरी पढ़ाई हो के दीक्षा है। हम सबका ही है ना, वो तो उसमें वो तो स्वरूप है ना। लेकिन आजकल वर्तमान में तो अपने अपने चेले चपाटे बढ़ाने के चक्कर में बिना सोचे समझे चलने दो चलने, और समाज बेचारा सोया हुआ है। समाज अभी सोया, बिल्कुल जागृत नहीं है, नींद में सोया हुआ है, उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा। वो तो बस ये सोचता है साधु महाराज हैं बस जय करो, ये सोचता ही नहीं साधु का स्वरूप क्या है, साधु कैसे बनते हैं, सामाजिक व्यवस्था कैसे बनती है। एक साधु को लाखों आदमी पूज रहा है और एक दिगंबर साधु को कोई दूसरा पूछ नहीं रहा है, ये सब अव्यवस्था फैल रही है। और वो साधु अपने संग की चिंता में तो है, लेकिन उसके दूसरे मुनिराजों के प्रति वात्सल्य, वो सच्चा साधु साधु नहीं है जिसको सारे मुनिराजों के प्रति वात्सल्य ना हो। ये संग भंग कुछ नहीं होता। सारा जो आराधना कर रहे हैं वे सब साधर्मी है कि नहीं, बोलो। अरे कोई मुनिराज को कोई ऐसा हो जाए कि हारों की व्यवस्था ना मिले और यहाँ अपन करोड़ों रुपए, ऐसा साधु का भाव कभी नहीं हो सकता। वो कहता ये नहीं चलेगा भैया। आया समझ में? कई लोग कहते जनता नहीं मानती तो हम क्या करें। कई लोग ऐसा कहते ना, भाई साहब जनता नहीं माने ऐसी जनता नहीं है। तुम जनता को कह के तो देखो, समझा के तो देखो, लेकिन तुम खुद ही उसको अंदर ही अंदर सहमति देते हो, अंदर ही अंदर उसको तैयारी करवाते हो, चुनौती देते हो, तो वो बेचारे करते। आया समझ में? तो एक तो डरा धमका के संसार का भय दिखाकर कभी भी निवृत्ति का मार्ग नहीं।
और निर्वृत्ति से अवसर ज़्यादा मिलता है। ये दृष्टि निमित्त की दृष्टि होने से मिथ्या दृष्टि है। आत्मा की रुचि जिसे सच्ची हो, सम्यक दृष्टि तो वो होता है। और हम लोग भी गृहस्थ में रह के, मैं तो नहीं समझता कि कोई आत्मा आराधना में बाधा है। हमारी रुचि जितनी है उतनी ही करते हैं, अवसर तो बहुत ज़्यादा है। नहीं है वज्रसेन जी? बताओ, आपने गृहस्थी बसाई है, क्या अभी क्या आपको आफत आ रही? लेकिन आत्मा की रुचि उतनी है ही नहीं। 6 घंटे तो आपको अभी भी मिलते हैं, लेकिन आपका घंटे ही भर आत्मा में मन लगता है। तो सोचो, अभी तो तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, और अगर 24 घंटे वाला काम कर लेते, नहीं 24 घंटा वाला कर लेते तो क्या करते? टिंकल आश्रम बना रहे होते, आश्रम का संचालन कर रहे होते। और कई ब्रह्मचारी लगे हैं ना आश्रम बनाने में। ये क्यों बना रहे हैं? क्या करें? काम धंधा चाहिए ना कुछ। दिन भर क्या करें बताओ? तो ये इसलिए तो का मन, आत्मा में तो मन लगता नहीं, स्थिरता है नहीं। तो नए नए लड़के चाहिए, नई समाज चाहिए, नए चेले चपाटे चाहिए। अपन के मनोरंजन के साधन अलग है, उनके मनोरंजन के साधन अलग हैं, लेकिन है तो कसाय ही। और उसे धर्म का जामा पहना के, काय का जामा? ये क्यों अपन कहो कि ये आश्रम क्यों बना रहे हैं? लोगों के कल्याण के लिए। ये प्रवचन क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं प्रवचन? मेरे से पूछो क्यों कर रहे हैं विवेक जी प्रवचन? भैया मैं तो तुम लोगों के भले के लिए करना, लेकिन मुझे जो अंदर मान है, जो मेरी खुद की कसा है, वो नहीं बताता। क्या करता हूँ मैं? तुम्हारे भले के लिए। तो एक काम करो पंडित जी, 2-4-6 दिन भलाई बंद कर दो। है, हम किसी और से सुनेंगे। तो देखो ऐसी कसाय हो जावे कि कोई कह दे ना वो सुन रहा, उसका सुन रहा, तो उसको कसाय होती। तो देखो अंदर कसाय हुई ना। तू कहता मैं लोगों के भले के लिए, तू कह रहा ना आश्रम हम लोगों के भले के लिए बना रहे हैं। तो एक काम कर, तू हट जा, आश्रम हम बना दें। भलाई करना है ना तुझे, तू निकल यहाँ से। तू तो अपने आत्म कल्याण कर, मैं देखता हूँ इसको। तो तू क्यों देखेगा? मैं तो गृहस्थ हूँ, हमारा तो काम है ये बनाना। हम तो फैक्ट्री बनाते हैं, घर बनाते हैं, एक आश्रम बना देंगे, हमारा क्या जा रहा है? और हमें कोई पाप बाप नहीं लगेगा, लेकिन तेरे को लगेगा। नहीं साहब, हमारी तो बासल भावना बहुत है, हम तो बस समाज, तो हम करेंगे ना कल्याण, हम बैठे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भावनाओं का पूरा काम हम करेंगे, बस तुम निकलो यहाँ से। फिर पता चलता है ये कल्याण फल्याण नहीं है, अंदर मानादिक का, पद का कसाय भरी पड़ी है। मैं तो कई दफ़े कहता हूँ, जो मेरे सामने ऐसी बातें करते ना, हम तो साहब दूसरों की भलाई के लिए, हमने कहा भाई साहब यही भलाई करो कि तुम दूसरों की भलाई करना बंद कर दो। क्या सेठ जी हैं? इस मंदिर की भी भलाई करनी है, उधर के मंदिर की भी करनी है, सबकी करनी है, एक आध की और 10 नंबर की भी करनी है, समझ में? हाँ, तो देख भाई, भलाई नाम मत दे, मान कसाय ना। क्या नाम दे? मान। देखो क्या होता है, एक तो कसाय और उसे धर्म बताना महामिथ्या है। क्या वो? अरे क्या है वो? उसे तू नाम क्या दे देता है? अरे कम से कम कह कसा है मेरे अंदर, तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो रख। चोट तो पड़ेगी कि मैं मान के लिए काम कर रहा हूँ, अरे यही क्या कम से कम। नहीं, मैं तो साहब कुछ नहीं चाहता, मैं तो ये पद नहीं चाहता, ये ज़बरदस्ती दे देते। कौन देता है ज़बरदस्ती? आज तक मुझे तो किसी ने दिया नहीं। है, कहाँ मिलता है भाई ज़बरदस्ती पद? सारा जगत जल रहा है वासना की आग में। अभी मैं सुबह तीर्थ वंदना सुन रहा था ना, है, और हे मल्ल त्यागी मदन मर्दन, सब बढ़िया है ना वो 24 तीर्थंकर की वंदना। ये सारा जगत नित वासना की आग में जल रहा है, और उसको धर्म का चोला पहना देता है। भैया ये मिथ्यात्व बहुत खतरनाक चीज़ है। ये अनंत भाव से जो अपन डुल रहे हैं,
4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत गहराई में जाके बैठा हुआ है। तुम ऊपर से सफ़ेदी कर लेते हो, ये दया दान पूजा भक्ति क्रिया कांड से अंदर की जो मिथ्यात्व की मलिनता है वो बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसको धोने के लिए बहुत भेद ज्ञान की अविरल धारा चाहिए। क्या चाहिए? जैसे कपड़ा बहुत ज़्यादा मैला हो, पुराने दाग लगे हों, तो उसे गर्म पानी में बहुत देर तक भिगो के रखना पड़ता है। ऐसे ही इस आत्मा को अगर इस मिथ्यात्व का नाश करना है तो भेद ज्ञान की धारा के अंदर रहना पड़ेगा, और वो बार बार भेद ज्ञान की धारा चलेगी, बार बार भेद ज्ञान की धारा बहेगी, तब जाके वो मिथ्यात्व धुलेगा। ये बहुत चला जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, और ये सब बातें रखी रह जाएंगी, बातों से काम होने वाला नहीं है। अपने मालिक स्वयं बनो। कोई गुरु तुम्हारा भला नहीं कर सकता, कोई पंडित तुम्हारा भला नहीं कर सकता, कोई शास्त्र तुम्हारा भला नहीं कर सकता, कोई भगवान तुम्हारा भला नहीं कर सकता। मेरा भला मैं ही कर सकता हूँ। और समझ में आया? गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, वो भी सच्चा गुरु हो तो। अगर नकली गुरु के चक्कर में फंस गए तो ऐसा उल्टा फंसाएगा, उल्टा घुमाएगा कि ये भव भी जाएगा। इसलिए गृहस्थ है और त्यागी वृत्ति है, ये देख के गुरु मत चुनना। खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा। क्या बोला हूँ मैं? गृहस्थ है, शादीशुदा है, पंडित है, या त्यागी वृत्ति है, साधु है, ये बाहर के भेष से गुरु मत चुनना। उसकी दृष्टि कैसी है, उसका तत्व निर्णय कैसा है, इसके आधार से गुरु चुनना, तो मार्ग मिल जाएगा। बाहर के भेष से गुरु चुनोगे तो ज़्यादा चांस है कि गलत ही चुनोगे। अपन गुरुदेव श्री को कौन सा गुरु बोलते हैं? गुरुदेव श्री को गुरु बोलते ना तो हल्ला मचाते हैं, वे गुरु थोड़ी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं। वो देवशास्त्र गुरु वाले गुरु को तो पूजना होता है, समझना ध्यान से। और आध्यात्मिक गुरु के साथ तो मज़ेदार बात है, पूजने बूझने का चक्कर नहीं, माल ही माल मिलता है। कितना तो काय को चक्कर तेरे भाई। गुरुदेव काजी स्वामी जो हमें माल दे के गए हैं, अच्छे अच्छे गुरु नहीं दे पाए। क्या समझते हो? गृहस्थ दे, अरे क्या दम है इन बातों में तुम्हारी। तो माल देखो, माल समझ में आया? सोने का सिक्का चाहे गृहस्थ दे चाहे साधु दे, सोना तो सोना ही रहता है। ऐसे ही वस्तु का स्वरूप चाहे पंडित बताए, चाहे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी बताएं, और चाहे मुनिराज बताएं, वस्तु का स्वरूप सच्चा बताने वाला चाहिए। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ी रहे दो बयान। ये तो तुमने सब बचपन में पढ़ा है ना। साधु बाहर से मत देखो, उसके गुणों से देखो। गुरु बनाओ तो वो हमें भगवान आत्मा की बात सुनाए, हमें स्वयं भगवान है, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है, सामर्थ्य है, ये बात समझाए, वो हमारा गुरु है। अरे जो हमें आगे पीछे दौड़ाए, समझ में आया? अपना चेला बनाने के चक्कर में रहे और डर डर दिखाता रहे, भय दिखाता रहे, पाप का भय, ये करोगे तो यहाँ चले जाओगे, और डर डरा के बेचारे को भयभीत बना दे और अपना गुलाम बना ले, वो कोई गुरु फुरु नहीं है। गुरु आज़ादी देता है, गुरु तो बंधनों को तोड़ता है।
गुरु बंधन नहीं देता, गुरु क्या करता है? अगर गुरु के प्रति राग हो जाए शिष्य को तो क्या कहता है गुरु? शास्त्रों में लिखा कि नहीं, वहाँ स्त्री पुत्र आदि का राग छोड़ के आया, अब मेरे से राग करता है, इसका मतलब तू राग नहीं छोड़ेगा। तो गुरु कैसा है? गुरु स्वतंत्रता देता है, गुरु कभी भी बंधन। गुरु तो कहता है जाओ अपने स्वरूप में रम जाओ। आया समझ में? भैया बड़ी मुश्किल से मार्ग मिला है। कल एक रूस की महिला कहाँ पकड़ी गई? वो गुफा में है, कर्नाटक की कौन सी गुफा में बताओ? एक छोटी सी बच्ची को लिए वो, और वो कौन कौन से पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के उतनी सी बच्ची को गुफा में रह के आराधना कर रही। अब आराधना क्या होती है, किसने क्या बता दिया, क्या समझा दिया, नहीं समझ में आया। पहाड़ों में कोई आराधना नहीं होती। आराधना तो अपने स्वरूप में रमने से होती है, और वो अपने स्वरूप में रमना तुम घर में भी कर सकते हो, और घर में नहीं हो रहा तो पहाड़ कुछ नहीं कर लेगा। ये क्या है सब उल्टे सीधे दिमाग में? देखो, एक अज्ञान जीव को कितना भटका सकता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक अज्ञान जीव को कितना भटका सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हे भाई जल्दबाजी मत करो। जैन धर्म भावुकता का धर्म नहीं है, जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म जबरदस्ती वैराग्य लाने का धर्म नहीं है। जैन धर्म तो शांति से बैठ के राग से भेद ज्ञान करते अपने स्वरूप में स्थिर होने का है। ये समझना, ये समझ में आ जाए तो अपन निहाल हो जाएंगे। तो इसलिए भैया थोड़ा कहा उसको गहराई से जानना। कभी कभी सामाजिक व्यवस्थाओं पर अपन बोलते हैं, लेकिन वो किसी पे कटाक्ष या किसी अन्यथा स्वरूप में नहीं बोलते। अपन तो इस समाज में रहते हैं, इस समाज के अंग हैं। तो समाज में अगर कोई कुरीति बढ़ती है तो वो प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। वो मेरी अकेली नहीं है वज्रसेन जी, वो आपकी भी है, तुम्हारी सबकी है। क्योंकि इस समाज में विकृति बढ़ेगी तो समाज के हम अंग हैं, तो हमारे अंदर भी विकृति बढ़ेगी। अगर हमारा समाज कमज़ोर होगा तो हम भी कमज़ोर होंगे। इसलिए हम समाज की तरफ से बोलते हैं, लेकिन हमें कोई राग देश कसाऊ किसी और के लिए नहीं बोलते, हम सब अपने यहीं के लिए बोलते हैं। क्योंकि वे साधु दूसरे नहीं हैं, वो हमारे ही साधु हैं। जितने भी दिगंबर साधु हैं वो सब हमारे हैं, और उनमें अगर कोई प्रकार की कमी होगी तो हम सामाजिक आदमी हैं, हमारा कर्तव्य है कि उसे दूर करें, बतावें, ताकि वो कमी दूर हो। हमारी कोई कसाय के वशीभूत होकर हम नहीं बोलते। सहजानंद।